हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था, तो मुझे लगा कि मैं दिखा देती हूँ। तो उसके साथ में लगा कि मैं कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ इन सब चीज़ों का। तो लाइफ में तो मुझे कोई पहले एक्सपीरियंस था नहीं इन सब चीज़ों को लेके। जब भी बैंगलोर में थे या फिर घर पे थे, मैक्सिमम क्या था, टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारे घर पे था फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और आई थिंक इतना ही था। क्योंकि हाँ, एसी वेसी का भी हमारे, हम जहाँ पे मैं रहती हूँ, नॉर्थ कर्नाटका, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है वो सब चीज़ों की, क्योंकि हमेशा आपको ठंडा ही मौसम अच्छा ही रहता है। तो ऐसी कोई दिल्ली वाली गर्मी नहीं होती है। बट यार, अभी अभी लगता है ना, अभी क्या कुछ आ गया है यार। मतलब इतना टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है, जो काम करने के लिए लोगों को लेज़ी फील होता था। लेकिन हमने देखा है हमारे बचपन में अपने पेरेंट्स को, अगर कुछ भी करना था, जैसे कि बर्तन धोना या फिर काम करना, पोछा मारना, मतलब इस सब के लिए उनका, स्पेशली वुमेन्स का, जैसे मैंने अपनी माँ को देखा है, आई थिंक उनके उनका दिन का एक शेड्यूल होता था। मतलब लाइक 3 बार खाना बनता था और 3 बार के बर्तन धोना। ठीक है, काम वाली सब आती है, दैट्स फाइन, बट वो भी एक रिसोर्स ही है, राइट? तो जब हम छोटे थे, तो बचपन में जब जॉइंट फैमिली थी तो काम वाली आती थी, बट जब से हम लोग जॉइंट फैमिली से एक सेपरेट हो गए, तो आई थिंक बर्तन वर्तन धोने के लिए कुछ हो, कोई कोई रखा नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो जो भी काम होता था, लाइक अम्मी अम्मी ही करती थी, ओके। बट अभी हमारे टाइम पे अगर हमको देखोगे, तो मेरे घर पे बर्तन धोने वाला मशीन है। तो कितना कुछ, मतलब सहूलत हो गया है ना। कहीं ना कहीं एक वुमेन्स का एक काम होता है, मतलब घर को साफ रखना, स्पेशली इंडिया के जैसे। अभी अभी शायद चीज़ें बदल रही है, अभी लगता है थोड़े बहुत मेंस भी सपोर्ट करते हैं। आई मीन अब के तो सारे मेंस आई थिंक सपोर्ट करते हैं, बट उस टाइम पे मर्द लोगों का था काम बाहर से करके आना, और औरत लोगों का था कि बच्चे संभालो, खाना बनाओ, घर साफ रखो, ये सब होता था। और इस सब चक्कर में ना कहाँ पे टाइम देता था पता नहीं था। क्योंकि अभी एग्जाम्पल, अगर 3 बार खाना खाओगे तो 3 बार का बर्तन रहेगा, दिन में 2 बार पोछा, दिन में 2 बार झाड़ू मारो, 1 बार पोछा करो, डस्टिंग करो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा अपने लाइफ का एक टाइम इसी में चला गया है, राइट? दिन में अगर आप 10 घंटा 12 घंटा अगर आप अवेक रहते हो, एक्टिव रहते हो, उसमें नॉर्मली 4-6 घंटा इसी में लग जाता है, और बाकी का खाना बनाने में लग जाता है। तो ये काम जो था वुमेन्स को हमेशा बिजी रहता। उस टाइम आई थिंक उन लोगों का खुद का एक टाइम नहीं होता था। बट अभी जहाँ पे मैं अगर अपनी लाइफ को देखूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग, अगर देखूं, कंपेयर करूं, तो अभी इतना सुकून की ज़िंदगी होती है। जैसे कि वैक्यूम, अभी बर्तन धोने की मशीन आ जाती है, वैक्यूम के लिए वैक्यूम क्लीन हो जाता है। फिर रोबोटिक का बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं, जहाँ पे आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो मोबाइल वोबाइल में। लाइफ कितनी बदल जाती है ना। बट वही है, तो हम लोगों ने भी लिया है। इससे पहले मेरे घर पे वैक्यूम था, बट वी जस्ट थॉट व्हाई नॉट, इफ अगर इससे इससे अगर हेल्प हो ही रहा है, तो व्हाई नॉट टू यूज़ दिस। तो हम लोगों ने एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर लिया है, जर्मन कंपनी का है। बट फ़िलहाल आज ही लिया है, तो सोचा कि देखते हैं कि कैसा इसका अनबॉक्सिंग वगैरह, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कितना इजी है, क्या नहीं है, सब कुछ देखेंगे। तो हाँ, मतलब वही सारा है। एक अलग ही है। मतलब अभी ऐसा है ना कि उस सारा आपको टाइम आपको देना नहीं पड़ेगा। चलो, थैंकफुली हम लोग ऐसे इसमें हैं कि यहाँ पे आधा आधा काम बांट के करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही सारा पूरा काम करती हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि जब 2 लोग काम करते हैं बाहर जाके, तो इट्स हार्ड, मुश्किल होता है कि घर का मतलब सफाई करना या फिर खुद से खाना बनाना। तो जिसका भी खाना, अगर 2 लोग खाते हैं, तो क्यों नहीं दोनों बना सकते हैं। तो लड़का हो या लड़की हो, खाना दोनों को बनाना आना चाहिए। क्योंकि खाना इज़ समथिंग, सस्टेन के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है, चाहे वो लड़का बनाए या फिर लड़की बनाए, हर एक को मतलब आना चाहिए। वो भी एक बेसिक नीड होनी चाहिए।
जैसे हमारे सेंसेस हैं वैसे भी वो भी एक खाना भी एक खाने के लिए टेस्टिंग वाला सेंसेस होता है, तो दोनों को भी आना चाहिए हर एक काम। आई थिंक इस टाइम पे तो अभी ऐसा माहौल है कि मतलब लड़का हो या लड़की हो दोनों को हर चीज़ आनी चाहिए। तो वो ज़माना गया जब औरत लोग बैठ के खाना बनाते थे और मर्द लोग खाते थे या फिर बाहर से कमा के लेके आते थे। आई थिंक वो सब गया है अभी। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको कनेक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है कि सब कुछ आना चाहिए जस्ट खुद की सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो हाँ, फिर हम लोगों ने भी हमने भी लिया है रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसा फंक्शन है, कैसा मॉड्यूल है, कैसा इसको यूज़ करते हैं। चलिए। इसमें नकली माल रहेगा तो नकली माल रहेगा तो क्या कर सकते हैं, वापस करो। वापस ये थोड़ा नहीं है। आराम से आराम से। तुम ही तो, हमको लग रहा है तुम ही तोड़ने के कगाड़ में हो। देख ले लिए आओ क्या है, लेज़र। ये तो बंद नहीं था। वाह। और उसमें फ्रेंड्स कुछ भी गिरेगा सब। पढ़ने के लिए मिल गया। तुम वो तो वैसे ही खोलोगे ना बिना पढ़े ही। ये रहा चार्जर इसका। देखो इसमें कितना है। दो इधर। कितना है? इतना लोकल दिया है वायर, पतली सी। लाइक इट शुड बी समथिंग ऐसे वर्थ, राइट। 240 वोल्ट का है ये You know? इनपुट, और आउटपुट है 19। क्या 90 to 240 तक है अपना। उसमें लिखा है ऐसे, इनपुट 100 to 240, 550 to 60 हर्ट्ज, 0.5 एम्पुट होगा शायद ये रहा तो। एंड आउटपुट है 19 वोल्ट 19 वोल्ट। या, और 0.6 ये ये रहा इसका चार्जिंग। पहले इसको खोलो, हमको आई एम एक्साइटेड टू दिस। इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम टुनटुन नहीं रख सकते। हाँ टुनटुन तो नहीं रख सकते। नहीं, टुनटुन तो गाड़ी का नाम है। इसका नाम क्या रखें? और देखो मॉप है। इसका नाम देखो टुनटुन। अच्छा खेल के छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? ओह ब्रश। खेल लिए ना, रख देते हैं क्या रख देता? वापस कहाँ पे? अंदर। क्यों? हो गया। अब इसको चलाओगे नहीं? कहीं को? क्यों करोगे? ये चलाने के लिए तो मंगवाए हैं। पर ये खोलना पड़ेगा ना। क्या? स्टेप 1 चार्ज रोबोट वैक्यूम चार्ज पे रख दियो। स्टेप 2 टर्न ऑन द स्विच टियर ऑफ द लेबल। और वाईफाई पे भी कनेक्ट कर दियो। हमेशा रहेगा क्या फोन ये?
नहीं निकाल सकते हैं शायद इसको हाँ हाँ निकालना पड़ेगा। जब वो कचरा ये करता है तो। ओह इसी में उसको ऐसे निकाल के वो अलग है ना, हाँ इसको ज़रूरत नहीं है अभी ये, बट फिल्टर तो उसी में होगा ना, तो फिर इसको निकालना होता है शायद। एक बैंड है देखो पुनः, यहाँ पे बैंड है ऐसे। जब पोछा मारने की ज़रूरत है तो नहीं, आई थिंक ये हमेशा रहेगा इसके अंदर। ओके। और इसमें जब भी पानी भर दोगे ना, पानी भरना पड़ेगा। हाँ और यहाँ पे पानी भरना, यहाँ पे जब भी पानी भर दोगे फिर पोछा मारना के काम तो करना। फिर डाल दो वापस फिर उसको। हाँ क्योंकि अदरवाइज ये रगड़ेगा ना। देख लो। चाइनीज हो गया, मस्टर्ड हो गया, और इसको निकालना पड़ेगा ना ये साइड वाला। ओ निकल रहा है नहीं, फिर उसको चिपकाना होगा तो किसको चिपकाना? मान लो कि अगर काम नहीं किया या रिटर्न करना तो फिर पहले टेस्ट करो ना, अब उससे कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं ना, नहीं तो हाँ छोड़ दो फिर। पता नहीं सेंसर हो गया यहाँ पे। फोन को कनेक्ट कर, फोन पे तो नहीं, रिमोट चार्ज तो होने दो खुद। तो ऑन करके चार्ज कर देते हैं। शादी को स्पॉट क्लीनिंग है उसके अंदर, उसमें चालू कर, स्टिकर वाला निकलना है। हाँ? उसमें चलो स्पॉट क्लीनिंग का तो वो करके दे सकते हैं जो हमने चावल का आटा गिराया है, ठीक है। और शेड्यूल क्लीनिंग भी है इसमें, रिमोट में सब कुछ है, शायद तुम देख रहे होगे। रिमोट में शेड्यूल, टाइमर है, घड़ियाल है, सेट टाइम है, हाँ हाँ ऊपर वाला जो फर्स्ट बटन नीचे से ऊपर, हाँ वो वाला। टाइम सेट कर दिया 6:30 बज गया, रिमोट पे Using a boundary strip. Boundary strip aims to set no-go areas such as pet food, balls or bed, as well as prevent entering rooms if desired. Measure the length and width of the targeted restricted area. Step 2. Cut the magnetic strip to the desired length. वो इसी के लिए है। वो लगाना है नहीं, उस कहीं पे भी नहीं लगाते हैं। तुमको अगर बाउंड्री, तुम्हारे पास कुत्ता उत्ता कोई है ना, तो अगर तुमको बाउंड्री बनाना है, कुत्ते के आसपास नहीं जाना है, तो उसके पास डालोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक रहेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं जाना है। ओके इसीलिए। हाँ। स्टेप 3. पेस्ट टेप ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रिप. स्टेप 4. स्टिक द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द फ्लोर. वो अगर तुम्हारे पास बच्चे हैं जहाँ पे बैठे हैं, कुत्ता वुत्ता है, तो उसको ये करना है। तो टिप दिया है, इफ द स्ट्रिप इज रोल्ड अप प्लीज रिमूव द affixing अगेन. Wash the filter by water for 15 to 30 days. After washing, dry the filter in a cool or ventilated place. Squeeze नको करो बोला है, और सन के पास भी नको दिखाओ बोला है। हमारा घर गंदा होता ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि सफाई हो रही है? चेयर के अंदर सब जगह सफाई कर रहा है। इसको लॉक करके छोड़ देती हूँ।
बट आवाज भी इतना ज्यादा नहीं है, इतनी आवाज लाइक तुम उसको टर्न ऑन करके छोड़ दोगे। शॉर्ट की आवाज होगी। कुछ गिरा के छोड़ती हूँ। इसको अभी ये इधर आ रहा है, you have to send it back। तुम्हें उसको ये कर दो। पॉज करके हाँ यहाँ पे रख दो एंड देन इट हैज दिस मोड सेंटर आइज के लिए। स्टार्ट करके आई वांट टू सी कि इतना बड़ा उठा पाएगा कि नहीं। ओ उठा लिया। इसका नाम क्या रखेंगे? चुलबुल पांडे। या हाँ हाँ कर दिया ना क्लीन, है ना। अभी भी है थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा है बट वहाँ वो पे कर गया लेगा। नहीं है। हाँ जाएगा तो जो जहाँ पे भी जाता है क्लीन हो जाता है। तो यही है, आई मीन यही किया हमने आज, मतलब समझने की कोशिश किया। तो इसमें बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनीज दे रहे हैं, इवन इंडिया में भी अवेलेबल है। तो बात वही हो जाती है ना कि मतलब सहूलत आती है पैसा लेके। आई मीन बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड्स, जब भी हम बोलते हैं कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई हैव सीन कि कितना ज़रूरी होता है पैसा। अगर आपको पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है, गलत है। मतलब पैसा कैन बाय हैप्पीनेस। तो उनसे जाके पूछो जिसके पास पैसा नहीं है, जो हर एक रुपया के लिए भी अपना रोज़ी रोटी कैसे चलाता है, उसको समझ में आएगा पैसों की। ये किसी को अगर आप पैसा अगर कोई गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है और उसको आप बोलोगे कि भाई आईफोन है और पैसा है तो आप तुम्हें क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आईफोन नहीं चुनेगा। उसके लिए वो आईफोन जो था वो यूज़लेस ही रहेगा, तो वो ऑब्वियसली फ़ोन ही चुनेगा। तो उसको ज़रूरत पैसों की है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है चीज़ें, आपके पास पैसा हो तभी आप पूरा कर सकते हो। तो पैसा इम्पोर्टेंट है। अगर हॉस्पिटल भी जाना है, बीमारी को शफा दिलाना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जब तक हिम्मत है, जब तक दो हाथ हैं, कमा सकते हो। किसी से मत मांगना। किसी से मांगने के लिए ऑब्वियसली आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, कुछ चार बातें सुनाएगा, ये वो करना है। बट जब तक हमारे दो हाथ सलामत हैं, हम अपना पैसा खुद से कमा के, चाहे जितना भी हो, मतलब हाँ वो है कि अभी मैं ये ले पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप के घर पे है, उनके घर पे अभी भी नहीं है। तो बट अगर मैं कमा रही हूँ, अगर मेरे पास इतना मेरी औकात है कि मैं अपने माँ बाप को भी दिला सकती हूँ, तो वाई नॉट। आई मीन है ही, ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही पैसा होता है। पैसे को इतना भी ऊपर मत चढ़ाओ कि वो सर चढ़ के नाचे। तो मेरी हमेशा यही मानना होता है, जब है मेरे पास, लोगों की मदद करो, जितना हो सकता है उतनी मदद करो। तो यही था। मतलब इसके थोड़े बहुत फीचर्स हैं। हाँ, जैसे इंसान जैसे काम कर लेता है, अभी शायद अगर मेरा घर ये वाला साफ़ करने के लिए शायद वो 1 घंटा 1.5 घंटा लगाएगा, चलते फिरते साफ़ करेगा, क्योंकि पहले दिन अभी इसको समझता है, मैपिंग करता है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, कहाँ है, क्या है, यहाँ पे जा सकता हूँ। तो इसको सब समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। बट एक बार समझ जाएगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको सफाई करने में। वो और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान जैसे फास्ट काम करता है, ऑब्वियसली कोई भी वो मोटर नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा मैन मेड थिंग, आर्टिफिशियल
कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कर पाएगा। बट अगर आपको कोई भी अर्जेंसी नहीं है, कोई भी नहीं है, रात में सुबह में उसको सेट कर दो, ऑटोमेटिकली वो खुद से पूरा चल के पूरा सफाई करके जब आप उठोगे तो घर आपका साफ रहेगा। हाँ, जब है तो क्यों नहीं, मतलब जब नहीं है तो फाइन, वो भी एक लाइफ देखा था, अभी एक एक्सपीरियंस है। तो एनीवेज यही मेरा एक्सपीरियंस था इसको लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आप सब खुश रहिएगा, सेहतमंद रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एंड बाय बाय।